सिनेमा घर सुनने वाले सभी श्रोताओं को स्वीकार हो प्रतिमा शर्मा का नमस्कार। सिनेमा घर में 1966 में फिल्मी पर्दे पर आई बेहद खूबसूरत रोमांटिक फिल्म, जिसमें रवि का संगीत और शकील बदायूनी के खूबसूरत बोलों से सजी ये फिल्म है। साथियों, जितनी ये हिट फिल्म थी उससे भी ज्यादा म्यूजिकल हिट हुई थी, जिसके गाने आज भी हम सबके होठों पर थिरकते हैं, मुस्कुराते हैं। इस फिल्म का निर्देशन किया है राज खोसला ने और मुख्य कलाकारों में है मनोज कुमार, विकास के किरदार में है आशा पारेख, आशा बनी है सिमी ग्रेवाल, डॉक्टर अंजलि, प्राण अश्वनी नाथ, मोहन चोटी, मोहन और मनमोहन कृष्णा चाचा जी। बदल गई तेरी मंजिलें भी, बिछड़ गया मैं भी कारवां से, तेरी मोहब्बत के रास्ते में न जाने ये क्या मकाम आ गया। साथियों, फिल्म की शुरुआत होती है एक कॉलेज के दृश्य के साथ, जहां एक आदमी दरख्त पर चढ़कर आशा की निगरानी कर रहा है। आशा यानी आशा पारेख, जो अमीर पिता की इकलौती बेटी है। ट्रांजिस्टर पर गाने चल रहे हैं और गाने की धुनों पर लड़कियां थिरक रही हैं। वहीं विकास यानी मनोज कुमार उसी कॉलेज में पढ़ाई करता है, जो बहुत ही शालीन लड़का है, जो पढ़ाई पर खास तौर पर ध्यान देता है। वो आशा को कहता है कि जरा ट्रांजिस्टर की आवाज तो कम कर लो, तो आशा और उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाती हैं। दोनों में बड़ी नोक झोंक होती है और जो विकास है वो बीए फाइनल का स्टूडेंट है, जो गरीब परिवार का है पर एक ईमानदार और उसूलों का पक्का लड़का है। साथियों, इस फिल्म में जो कहानी है वो अमीरी और गरीबी की एक बहुत बड़ी दीवार को प्रदर्शित करती है। वहीं सच्चे प्यार की और बेवफाई की कहानी को भी बताती है। जो सच्चा प्यार होता है वो कभी बेवफा तो नहीं होता, लेकिन मरकर भी दो आत्माओं का मिलन जरूर करा देता है। प्रिंसिपल की डांट खाते हुए विकास कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। आशा तुरंत ही विकास को समझ लेती है कि ये लड़का वाकई में कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बहुत ही ईमानदार लड़का है, क्योंकि जो आशा होती है उस कॉलेज में उसकी सब बातों को मानते हैं। बहुत अमीर परिवार की लड़की है, अमीर पिता की बेटी है। वही विकास अपनी पढ़ाई को जैसे तैसे पूरी कर रहा है और बड़ी मेहनत के साथ कर रहा है। ऐसे में अगर कोई प्रिंसिपल को जाकर ये कह दे कि भाई आज ऐसी ऐसी बात हुई है और विकास ने आशा को बहुत तंग किया है, यानी उसके खिलाफ कुछ न कुछ बातें कह दी जाकर। लेकिन जब प्रिंसिपल विकास को बुलाते हैं और पूछते हैं क्यों भाई, क्या हुआ ऐसा, तुमने क्यों ऐसी खता की, तो विकास कहता है कि जी मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, ना ही किसी को छेड़ता हूं। प्रिंसिपल की डांट खाते हुए विकास यही कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। आशा तुरंत ही विकास से कहती है कि मुझे माफ कर दो। दोनों ही जो है श्रीनगर और जम्मू के रहने वाले हैं। दोनों की अब जो कहानी है वो आगे बढ़ने लगती है। साथियों, ये फिल्म दो बदन बहुत ही शानदार फिल्म है। आज भी अगर इसे फिल्मी पर्दे पर हम देखते हैं तो मन भावुक हो जाता है, मन बहुत कुछ सोचता है। आशा की दोस्ती विकास के लिए एक शक्ति की तरह साबित होती है, एक नई भावना के रूप में प्रफुल्लित होने लगती है। दोनों आपस में मिलने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन दोनों के बीच अमीरी गरीबी का जो फासला है वो बहुत बड़ा है। लेकिन दोनों के प्रेम की भावनाओं का समंदर बहुत ही गहरा है और मीठा है। दिन यूं ही बढ़ते चले जा रहे हैं। आज कॉलेज में एग्जाम है, लेकिन विकास परीक्षा में नहीं आया। आशा सोचने लगती है कि विकास तो इतना पढ़ाकू लड़का है, इतना पढ़ने लिखने में होशियार है, आज आखिर बात क्या हुई जो विकास यहाँ आया ही नहीं। तो पता चलता है कि विकास अपने गांव चला गया है और उनके पिता की हालत बड़ी नाजुक है। गांव में चाचा चाची उन्हें बताते हैं कि भाई पिताजी तो तुम्हारे गुजर गए। उधर विकास की परीक्षा भी छूट जाती है और आशा बेहद चिंतित होती है। अब आशा अपने पिता के घर जाती है और वहीं उससे मुलाकात होती है अश्वनी यानी कि प्राण से।
अश्वनी जो है वो भी बड़ा अमीर परिवार का लड़का है और कहीं ना कहीं आशा को मन ही मन चाहता है कि उससे उसकी शादी हो जाए, लेकिन आशा जो है वो विकास से प्रेम करती है। विकास अपने पिता को याद करता है कि वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सकूं, अपना जिंदगी में कुछ मकाम हासिल कर सकूं, लेकिन उनके साथ ये ट्रेजेडी हो जाती है कि उनके पिता खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ आशा उसे वादियों में खोज रही है, उसे मन ही मन याद कर रही है और बड़ी चिंतित है कि आखिर विकास गया तो गया कहाँ। ऐसे में आशा उन वादियों में उसे ढूंढते हुए कहती है,
जी हाँ साथियों, आज आप सुन रहे हैं फिल्म दो बदन की कहानी और उसके खूबसूरत गीत प्रतिमा शर्मा की जुबानी। इससे पहले कि हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, आइए सुनते हैं कुछ संदेश। Indulge in opulence at Pratik Cannery, Sector 150 Noida. Luxurious residences and penthouses. Experience the luxury of panoramic green views. Launching new towers. One of a kind. Super luxurious. Pratik Cannery. Book now and avail inaugural benefit up to 50 lakhs. Call 9971 750 750. आशा अपने चाचा जी के पास जाती है, जो कि चाचा जी उनके हैं जो प्रेम में नाकाम होकर तस्वीरों में रंग भरते रहते हैं। वो कहते हैं कि जिनके साथ रहने वाला जब दूर चला जाता है तब पता चलता है कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। आशा भी रोने लगती है और विकास को याद करती है और चाचा जी से सारी बातें बता देती है कि वो विकास से बहुत प्रेम करती है। उधर विकास अपने बड़े भाई जो हैं उनकी ताने सुनकर बड़े दुखी हो रहे होते हैं और वापस शहर की ओर चले आते हैं और शहर में आते ही वो आशा से मिलते हैं। और अब चूंकि विकास शहर में आ गया है, पढ़ाई पूरी लगभग हो चुकी है, तो उन्हें एक अदब सी नौकरी की तलाश है। आशा अपने पिता से कहकर विकास को नौकरी दिलवाने में मदद करती है, लेकिन विकास को ये पता नहीं होता कि आशा ने उनके पिता से कहकर उन्हें नौकरी दिलवाई है, क्योंकि वो बहुत ही खुददार लड़का है। और उनकी नौकरी लग जाती है और विकास जो है बड़ा खुश होता है, वो बड़े अच्छे से काम करने लगता है। वो आशा को कहता है कि मेरा तुम्हारा पिछले जन्म का जरूर कोई संबंध है, तुम्हारे साथ मुझे कभी अकेलापन महसूस ही नहीं होता, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब विकास को पता चलता है कि नौकरी जो है वो आशा की सिफारिश से मिली है, तो वो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब आशा कहती है कि भाई नौकरी छोड़ने की इसमें कौन सी बात आ गई, आप क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर आप मेहनत करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, उसमें मेरे पिता के पास आप काम करें या कहीं बाहर करें, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो कहीं ना कहीं वो मन को संतुष्टि देता है और वो नौकरी कंटिन्यू रखता है। और आशा जो होती है वो बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी नोक-झोंक के साथ कहती है कि भाई विकास, मेरी बड़ी तुमसे ये विनती है कि तुम नौकरी बिल्कुल छोड़कर मत जाना। मत जइयो नौकरिया छोड़ के, तोरे पैया पड़ूं बलमा। मत जइयो नौकरिया छोड़ के, तोरे पैया पड़ूं बलमा। तोरे पैया पड़ूं मैं विनती करूं, तोरे पैया पड़ूं मैं विनती करूं। मत जइयो नौकरिया छोड़ के, तोरे पैया
मत जइयो नुकरिया छोड़ के तुरे पैया पड़ू बलमा। बहुत ही पैया पड़ती हैं तब जाकर विकास मान ही जाता है और भाई काम करने लगता है। अब वहां पर जो अश्वनी जी हैं यानी अश्वनी नाथ प्राण, उनको बड़ा बुरा लगता है कि भाई ये लड़का तो आशा के आसपास ही रहता है और आशा बड़ा पसंद करती है। आखिर कहीं ना कहीं उसके प्यार की जो भनक होती है वो अश्वनी को लग जाती है। बहुत बुरा लगता है अश्वनी को और अश्वनी जो है वो आशा के पिता से जाकर चुगलियां करना शुरू कर देता है। कहता है कि भाई वो तो बड़ा गरीब लड़का है और उसकी नजरें जो हैं वो आपकी दौलत पर हैं और आशा पर हैं, आपकी बेटी इकलौती जो है। और जो आशा के पिता होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, वो लड़का बड़ा अच्छा है, बड़ी मेहनत से काम करता है, बड़ा ईमानदार लगता है मुझे। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो आपकी बेटी पर नजरें रखता है, वो कहीं ना कहीं इसीलिए आपके साथ काम पर लगा है। आप ना मानो तो उसे परख लो। अब क्या है कि आज आशा के घर में पार्टी है, उसका जन्मदिन है और आशा के घर में जब पार्टी होती है तो वहां अश्वनी भी, सारे रिश्तेदार, पूरा माहौल जो है बड़ा चमक दमक का होता है। वहां पर आशा विकास को भी बुलाती है और विकास आता है, लेकिन आशा के जो पिता हैं वो विकास की बड़ी बेइज्जती करते हैं। वो इस तरीके से कि ये है विकास, बीए फाइनल के हैं और मेरे यहाँ नौकरी करते हैं, बहुत ही गरीब परिवार के हैं। इस तरीके से उनकी मुलाकात वो सबसे कराते हैं। वहीं विकास को कहीं ना कहीं बड़ा बुरा भी लग रहा होता है अंदर ही अंदर, क्योंकि जो ईमानदार और अच्छे और संस्कारी लोग होते हैं ना दोस्तों, वो मुंह पर कभी कुछ बोलते नहीं हैं पर अंदर ही अंदर चीजों को बर्दाश्त करते हैं। ठीक उसी तरीके से विकास भी करता है। आशा भी समझती है कि पिताजी और अश्वनी जरूर विकास का कुछ न कुछ तो कारण है कि मजाक उड़ा रहे हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि विकास बड़ा अच्छा गाता है, तो भाई विकास कोई गाना हो जाए। और विकास गाने के लिए जो पियानो होता है उसके सुर छिड़ने लगता है। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों के। लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों के। जमाने की निगाहों के जिन्हें जलने की हसरत है। जिन्हें जलने की हसरत है वो परवाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया। आज जैसे विकास की एक इंतहा है, उसकी एक जैसे परीक्षा है। उस पार्टी में आशा के पिता अपनी बेटी यानी आशा का रिश्ता अश्वनी प्राण के साथ तय करने की अनाउंसमेंट कर देते हैं। विकास और आशा के ऊपर जैसे बिजली टूट पड़ती है।
सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल। जरा तू ही बता ऐ दिल, जरा तू ही बता ऐ दिल, वो अफसाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया। आशा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आपने मुझे बताया भी नहीं और मेरी सगाई की अनाउंसमेंट कर दी। मुझे इस रिश्ते से खुशियां कभी नहीं मिल सकती। और वो विकास से मिलती है और विकास उस नौकरी को भी छोड़ देता है। नजर में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का। नजर में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का, है आलम बेकरारी का। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता। सुकून पाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया। साथियों, आप सुन रहे हैं 1966 की राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्म दो बदन, विविध भारती के FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, आज मैं आपके साथ हूं प्रतिमा शर्मा। कहानी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक संदेश भी आपको सुनवाएंगे। Indulge in opulence at Pratik Cannery, Sector 150 Noida. Luxurious residences and penthouses. Experience the luxury of panoramic green views. Launching new towers. One of a kind. Super luxurious. Pratik Cannery. Book now and avail inaugural benefit up to 50 lakhs. Call 9971 750 750. इन ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ जो आप संगीत में सुन रहे हैं, ये वही वादियां हैं जो जम्मू और कश्मीर की खूबसूरती को बयां करते हैं। दो प्यार करने वालों का जब कोई साथी बिछड़ता है तो ये गीत बहुत अच्छे से उस बात की अदायगी भी करते हैं। जी हां, रवि का संगीत है और शकील बदायूनी के जो गीत हैं वो आज भी हम सबको बहुत ही हृदय से, मन से और रूह में उतरने वाले गीतों में से एक है। साथियों, कहानी कुछ आगे बढ़ती है और वो आशा जो है विकास से मिलती है। विकास से कहती है कि मेरे जो पिता हैं वो बहुत अमीर है, शायद यही मेरी बदकिस्मती है। विकास कहता है कि गरीबी भी तो मेरी बदकिस्मती है। अगर मैं गरीब न होता तो आज शायद ये सब मुझे सहना न पड़ता। और विकास जो है वो सोच में पड़ जाता है कि अपने प्यार के साथ अब मैं कैसे न्याय कर पाऊं। आशा कहती है कि विकास, मुझे आप अपने साथ ले चलो। विकास कहता है कि बिल्कुल नहीं, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं, कुछ बन ना जाऊं, तब तक मैं तुम्हें अपने साथ कैसे वो सारे सुकून और सुख दे पाऊंगा। तो समझाता है कि आशा, प्यार एक तपस्या है। प्यार कोई कुछ दिनों का रिश्ता नहीं होता। प्यार तो जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है जिसे निभाने का जज्बा होना चाहिए। तुम बस थोड़े दिन इंतजार कर लो, फिर
हम दोनों एक हो जाएंगे। और साथियों, उधर अश्वनी जो है अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। वो दो प्यार भरे दिलों को अलग करने की साजिश रचने लगता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर कहता है कि विकास दिल्ली जाने वाला है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। और वो विकास का एक्सीडेंट करवा देता है। और उस एक्सीडेंट में विकास की जो खूबसूरत आंखें जो रोशनी से चमक रही थीं, जो रोशनी को ढूंढ रही थीं, कुछ बनना चाह रही थीं, आंखें चली जाती हैं और उसकी आंखें रोशनी से विहीन हो जाती हैं। इधर आशा उदास है, उधर विकास अपनी अंधेरी दुनिया से जूझ रहा है, दवा लेने को तैयार नहीं है। तमाम ऐसे ख्वाबों को देखता है जो नागवार होते हैं, चिल्लाता है, चीखता है। अश्वनी विकास से मिलने आता है और उसकी आंखों की रोशनी जाने की खबर से बड़ा खुश होता है और साथ ही साथ अंदर ही अंदर ये भी सोचता है कि काश कि ये मर गया होता, लेकिन चलो इसकी आंखें तो चली गई ना, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। विकास अश्वनी से कहता है कि जाओ आशा को कह दो कि मैं मर गया हूं। वहीं विकास की जो मुलाकात होती है वो डॉक्टर अंजलि से होती है। डॉक्टर अंजलि सिमी ग्रेवाल, बहुत ही अच्छे दिल की डॉक्टर जो विकास की बड़ी अच्छे से देख रेख करती है। उसकी सेवा, उसकी देख रेख कहीं ना कहीं विकास को ठीक करने लगती है। अब अश्वनी विकास के मरने की झूठी खबर आशा के पास लेकर जाता है और आशा को कहता है कि विकास तो मर गया। आशा सुनकर स्तब्ध हो जाती है। वो कहती है, क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, विकास मर चुका है। वो दिल्ली जा रहा था जहां उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। सुनकर आशा बेहोश हो जाती है। इस तरफ डॉक्टर अंजलि विकास को अपने घर ले आती हैं। कहीं ना कहीं मन के उसके अपने प्रीत की धड़कन जगने लगती है। अंजलि के हृदय के टूटे सितार के तार संवरने लगते हैं, क्योंकि विकास उसकी जिंदगी में आया तो नहीं है। विकास तो नासमझ है, उसको पता ही नहीं कि अंजलि के जो हृदय के प्रेम में टूटे तार हैं वो किसी के मिलने से यूं संवरने लगेंगे। और वो मन ही मन विकास को पसंद करती है और चाहती है कि विकास की आंखों का ऑपरेशन हो जाए और उसकी आंखें आ जाएं। ऐसे ही वक्त गुजर रहा है। साथियों, आगे की कहानी प्रतिमा शर्मा की जुबानी रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक संदेश भी सुनवाऊंगी। Indulge in opulence at Pratik Cannery, Sector 150 Noida. Luxurious residences and penthouses. Experience the luxury of panoramic green views. Launching new towers. One of a kind. Super luxurious. Pratik Cannery. Book now and avail inaugural benefit up to 50 lakhs. Call 9971 750 750. साथियों, आज की फिल्म है दो बदन और आप सुन रहे हैं विविध भारती के दिल्ली केंद्र से FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। आप इस फिल्म से संबंधित कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी जानकारी आप हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है vbsdillyfeedback@gmail.com। तो साथियों, सुनते रहिए आज सिनेमा घर में हमारी जो फिल्म है, बहुत ही चर्चित फिल्म दो बदन। साथियों, इधर आशा की दुनिया जैसे खाली हो गई है। अश्वनी फिर चाल चलता है और विकास को कहता है कि तुम आशा से कहो कि तुम जिंदा हो
और तुमने शादी कर ली है, क्योंकि वो चाहता है कि आशा पूरी तरीके से विकास को भूल जाए, क्योंकि आशा जो है वो विकास की यादों में हमेशा खोई रहती है। वो सोचती रहती है कि विकास आखिर ऐसे कैसे चला गया मुझे छोड़कर, कहां हो विकास तुम। उधर डॉक्टर अंजलि कहती है कि विकास, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो कि तुमने शादी कर ली है। आशा का ये हक बिल्कुल मत छीनो। और विकास अपनी अंधेरी जिंदगी की वजह से आशा को अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि मैं उसे क्या सुख दे पाऊंगा। अगर अश्वनी से उसकी शादी हो जाती है तो वो शायद सुखी रह पाएगी, लेकिन मेरी अंधेरी जिंदगी में वो क्या पा सकेगी। और अश्वनी आशा को कहता है कि विकास मरा नहीं है, बल्कि उसने किसी लड़की से शादी कर ली है और आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है। चलो तुम्हें दिल्ली लेकर चलता हूं और तुम्हें दिखाता हूं। और वो आशा को दिल्ली ले आता है, दिल्ली जहां विकास खुद को छुपाने का झूठा नाटक करता है कि वो अंजलि के साथ प्यार करता है, और प्यार का झूठा नाटक आशा के सामने करता है और आशा को भरमाता है। आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ है और आशा को पता भी नहीं है कि उसकी आंखों की रोशनी नहीं है। और जब वो सारी बातें सुनता है कि विकास किस तरह से डॉक्टर अंजलि को प्रेम करता है और उसके दिल में उसके लिए प्यार है, आशा का दिल जैसे विकास तोड़ देता है। आशा कहती है, तुम्हें नया हमसफर मुबारक हो, और गुस्से में वहां से चली जाती है। साथियों, आशा उन लड़कियों में से नहीं है जो प्यार को केवल एक नाटक समझती हैं, जो अमीरी गरीबी के भेद को भेद समझती हैं और जो अमीर लड़के से शादी करना चाहती हैं। लेकिन आशा उनमें से नहीं है। वो अपनी अमीरी को शायद प्रेम के रास्ते में बदकिस्मती समझती है और वहां से चली जाती है और जाकर कहती है कि शायद मेरी भूल थी जो मैंने विकास से प्रेम किया, और अपना दिल पत्थर बना लेती है और विकास को छोड़ अश्वनी से कहीं ना कहीं बेमन से शादी की हामी भर देती है। और उधर आशा की शादी हो रही है। विकास अपने प्यार और अंधेरी जिंदगी से तड़प रहा है, कहीं न कहीं आशा को याद कर रहा है और अपनी अंधेरी दुनिया में इस तरह से भटक रहा है कि प्यार के लिए वो क्या कर सके। विकास के इश्क का सितारा अब कहीं खो सा गया है। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। कोई दिल के खेल देखे के मोहब्बतों की बाजी, कोई दिल के खेल देखे के मोहब्बतों
मोहब्बतों के बाजी वो कदम कदम पे जीते, मैं कदम कदम पे हारा रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशों में हरदम। आशा अश्वनी के साथ 7 फेरे तो ले रही है, मगर पत्थर की तरह शून्यता के बीच आज विकास बाबू के दिल में अजीब सी घुटन है। ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशों में हरदम। पड़े जब गमों से पाले रहे मिट के मिटने वाले, पड़े जब गमों से पाले रहे मिट के मिटने वाले, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा रहा गर्दिशों में हरदम। आप सुन रहे हैं फिल्म दो बदन सिनेमा घर कार्यक्रम में प्रतिमा शर्मा के साथ। Indulge in opulence at Pratik Cannery, Sector 150 Noida. Luxurious residences and penthouses. Experience the luxury of panoramic green views. Launching new towers. One of a kind. Super luxurious. Pratik Cannery. Book now and avail inaugural benefit up to 50 lakhs. Call 9971 750 750. और साथियों, अश्वनी को भी आशा ने दिल से तो अपनाया ही नहीं है, शादी जरूर कर ली है, मगर शादी का जैसे मातम उसके मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। कहीं शेर व नगमा बनकर, कहीं आंसुओं में ढलकर, वो मिले मुझे तो ए दिल कई सूरतें बदलकर। विकास अब अपनी जिंदगी से जो है बहुत ही बोझिल है और आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। तो अंजलि कहीं बात करती है किसी होटल में जहां गाना गाने का काम उसे मिल जाता है, क्योंकि सबको पता है कि विकास बहुत अच्छा गाना गाता है, बड़े ही सुरों में गाता है और इंसान भी बहुत अच्छा है। तो होटल में उसे गाने का काम मिल जाता है, गाने का काम वो करने लगता है और इधर आशा और अश्वनी की शादी हो जाती है। तो वो होटल में कहीं आते हैं घूमने के लिए और इत्तफाकन उसी होटल में आके ठहरते हैं जहां विकास गाना गाता है। आज उसी होटल में आशा भी आई हुई है और विकास अपनी अंधेरी जिंदगी में डूबा हुआ हृदय और भावों को अपने होठों पर लाता है। आज उसी रॉ में सामने की पंक्ति में बैठी हुई है आशा और अश्वनी और सामने विकास
माइक पर आकर अपने सुरों के तार कुछ इस तरह से छेड़ता है। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था। मैं एक फसाना हूँ बेकसी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का। मैं एक फसाना हूँ बेकसी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का। ये हाल है मेरी जिंदगी का। न हुस्न ही मुझको रास आया, न इश्क ही मेरे काम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था। बदल गई तेरी मंजिलें भी, बिछड़ गया मैं भी कारवां से। बदल गई तेरी मंजिलें भी, बिछड़ गया मैं भी कारवां से। बिछड़ गया मैं भी कारवां से। तेरी मोहब्बत के रास्ते में न जाने ये क्या मकाम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था। तुझे भुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई हैं। तुझे भुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई हैं। तमाम नाकाम हो गई हैं। किसी ने जिक्र वफा किया जब, जुबां पे तेरा ही नाम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था। किसी ने जिक्र वफा किया तो जुबां पे तेरा नाम आया। क्या खूबसूरत लाइनें हैं, दिल को छू जाती हैं। और जैसे ही साथियों गाना खत्म होता है, आशा विकास को थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं, जैसे ये गाना ताना मारने के लिए मेरे लिए गाया ही नहीं। विकास, मैं तुमसे नफरत करती हूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तभी कहकर आशा वहां से चली जाती है, लेकिन अंजलि ये सब कुछ देख रही होती है। उसे सब कुछ मालूम होता है। अंजलि आशा के पास जाती है और सारी कहानी आशा को सुना देती है।
वो कहती है कि जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक खुदगर्ज आदमी अश्वनी ने जो किया है वो सब कुछ तुमसे छुपाया है। आशा अश्वनी से कहती है कि विकास का एक्सीडेंट हुआ, वो देख नहीं सकता। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया और धोखा दिया। तभी अश्वनी कहता है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए ये सब किया, झूठ बोला। मैं गुनाहगार हूं तुम्हारा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन आशा कहती है कि प्यार पाने के लिए तुमने ये सब किया, ये प्यार तुम कभी नहीं पा सकते। तुम्हें प्यार पाने के लिए विकास जैसा बनना होगा और तुम विकास कभी बन नहीं सकते। आशा विकास से माफी मांगना चाहती है, लेकिन अश्वनी जाने नहीं देता, उसे झटक कर एक साइड कर देता है। अंजलि आशा से कहती है कि विकास की आंखें आ सकती हैं अगर तुम चाहो तो, उसे मना लो। लेकिन आशा कहती है कि मेरा अब मुझ पर कोई अधिकार ही नहीं है, ना तो उन पर अधिकार है न मुझ पर। मैं अब पराई हो चुकी हूं, कैसे उन्हें जाकर मना सकती हूं कि वो मान जाएं, क्योंकि विकास चाहता ही नहीं है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन हो। लेकिन सच्चे प्यार करने वाले दूसरों की अपनी राह में कभी कांटे बिछाते ही नहीं हैं। वो तो जैसे फूल चाहते हैं वो दूसरों की राह में भी फूल बिछाते हैं। विकास से आशा मिलती है और कहती है कि जिंदगी के गुलशन में एक फूल ना खिलने से जिंदगी कम तो नहीं होती, तुम अपना ऑपरेशन करा लो। लेकिन उसी वक्त अश्वनी आ जाता है और आशा को कहता है कि अब तुम कभी विकास से नहीं मिलोगी, अगर मिली तो मैं विकास को मार डालूंगा। और आशा एक पंख कटे पक्षी की तरह घर में कैद होकर रह जाती है। कहानी और भी आगे बढ़ती है साथियों। आपके बहुत सारे हमें संदेश भी मिल रहे हैं, मैं जरूर पढ़ूंगी, लेकिन पूरी कहानी सुनाने के बाद उससे पहले एक संदेश भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। Indulge in opulence at Pratik Cannery, Sector 150 Noida. Luxurious residences and penthouses. Experience the luxury of panoramic green views. Launching new towers. One of a kind. Super luxurious. Pratik Cannery. Book now and avail inaugural benefit up to 50 lakhs. Call 9971 750 750. साथियों, आज सिनेमा घर में आप सुन रहे हैं फिल्म दो बदन की कहानी। और उधर विकास की आंखों का ऑपरेशन होता है, क्योंकि आशा उससे कहती है कि आप ऑपरेशन कराओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ऑपरेशन हो जाता है और उस ऑपरेशन के दौरान न जाने कितने खौफनाक ख्वाबों से गुजरता है विकास। आशा अपने चाचा जी के साथ घर आ गई है, दिन ब दिन बीमार और कमजोर होती जा रही है। विकास को याद करती हुई आंखें जैसे उसकी पथरा सी गई हैं, सांसों की जोड़ वो जोड़ ही नहीं पा रही है और रात दिन उसे याद कर रही है। अब आशा रात दिन बीमार रहने लगती है और अश्वनी को कहीं न कहीं अपनी करनी पर बड़ा पछतावा भी होने लगता है। अश्वनी भी कहने लगता है कि तुम्हारे प्यार की पूजा और विकास के प्रति वफादारी तपस्या मैं समझ सकता हूँ। अपने निस्वार्थ और वासना से मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया। मैं विकास को लेने जा रहा हूँ। उधर अंजलि की आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो
शादी कर चुकी है और इस तरीके से आशा परेशान होगी। और प्रेम के आंसू आज अंजलि के आंखों में भी है, क्योंकि अश्वनी जो है वो विकास को लेने आया है और कहता है कि विकास तुम आशा के पास चलो, वो बहुत बीमार है, वो मर जाएगी। उधर विकास का ऑपरेशन तो सफल हो जाता है, आंखें आ जाती हैं, मगर जब वो ये सुनता है कि उधर डूबती सांसों को कोई इंतजार कर रहा है, किसी की सांसें जुड़ ही नहीं रही हैं, शायद उन डूबती सांसों को कोई सांस दे सकता है तो वो है विकास। और विकास सीधा जाता है आशा के पास। रोती है आज हम पर तन्हाइयाँ हमारी, रोती है आज हम पर तन्हाइयाँ हमारी, वो भी न पाए शायद परछाइयाँ हमारी, बढ़ते आशा को अब जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। अश्वनी आशा से माफी मांगता है। सीता जैसी औरत को पाने की ख्वाहिश तो की, मगर राम न बन सका, और वो विकास को आशा के पास ले आता है। डूबती हुई आंखों को एक एक पल, एक एक सांस की तरह आशा बिता रही है। विकास डॉक्टर अंजलि से भी माफी मांगकर आशा के पास चला जाता है और मर कर ही मिलेंगे, जी कर तो मिल सके ना। विकास को देखते ही आशा की सांसें खत्म हो जाती हैं और विकास आशा को जब इस तरह से देखता है तो कहता है कि हम जीते जी तो न मिल सके, मगर मर कर तो मिल सकेंगे। इस जहां से प्यार मिट सकता है, इस जहां से क्या प्यार मिट सकता है? नहीं, दो बदन दो आत्माएं मिल जाती हैं। ये पखेरु प्यार के संसार के अब कभी मिलकर बिछड़ सकते हैं, लेकिन नहीं बिछड़ेंगे। विकास की भी सांसें टूट जाती हैं और दोनों मिलकर, दोनों आत्माएं फिर एक हो जाती हैं और यहीं पर कहानी खत्म होती है। इतनी खूबसूरत फिल्म को सजाया आज सिनेमा घर में मैंने, यानी प्रतिमा शर्मा ने, और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। साथियों, हमें कुछ मैसेजेस भी मिले हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी और परिवार के सदस्य लिखते हैं कि सिनेमा घर में आज आपने बहुत ही बेहतरीन फिल्म लेकर आए हैं। बड़े बेशिद्दत से हम इंतजार करते हैं इस तरीके की फिल्मों का। आपकी काबिले तारीफ प्रस्तुति के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद सईद अब्बासी जी। खूबसूरत फिल्म, खूबसूरत प्रस्तुति, खूबसूरत फिल्म की कहानी, अदायगी। धन्यवाद। न्यू मुल्तानगर दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, जय और वीरू, रामेश्वर दास राजौरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।